फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक सेम मिस्टेक बार बार रिपीट होती रहती है। लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखते हैं कि एक बंदे की किस तरह की फिजिक है, उसका लो बॉडी फैट परसेंटेज होता है, अच्छे खासे एब्स दिख रहे होते हैं, फोरआर्म्स पर वेन्स होती है। इन सारी चीज़ों को देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई मुझे भी उस तरह की फिजिक बनानी है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अगर अभी तुम 20% बॉडी फैट की एक फिजिक मेंटेन कर रहे हो तो फिर उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत कम होते हैं एंड वो फिजिक तुम बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हो पूरे साल। अगर तुम्हें 20% से 15% तक जाना हो एंड वो 15% वाली बॉडी अगर तुम्हें पूरे साल मेंटेन करके रखनी हो तो फिर तुम्हें और भी थोड़े ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस ऐड करने होंगे। बिकॉज ऑफ 5% बॉडी फैट तुम बस ऐसे ही पिघला कर रख रहे हो एंड तुम थोड़ी सी लीन फिजिक मेंटेन कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हारे एब्स भी थोड़े थोड़े दिखेंगे। अब जो 15% बॉडी फैट होता है उसके अंदर तुम्हें कैलोरीज ट्रैक करनी होगी। लेकिन अगर तुम पूरे हफ्ते के अंदर एक दो बार बाहर का खा लोगे या तो फिर घर में कुछ नई चीज़ बनी है उसको अगर टेस्ट कर लोगे तो फिर कुछ खास नुकसान होगा नहीं एंड तुम्हारे अगर जीन्स थोड़े अच्छे होंगे तो फिर 15% बॉडी फैट तुम बहुत आसानी से मेंटेन भी कर पाओगे। 15% के अंदर तुम्हें हर रोज भर भर के कार्डियो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम रोज 20 से 25 मिनट का कार्डियो कर लोगे, इंक्लाइन ट्रेडमिल पर वॉक कर लोगे तो फिर वो प्रोबेबली मोर देन इनफ होगा एंड तुम पूरे दिन में शायद 2000 या तो फिर 2300 कैलोरीज भी खा सकते हो। शायद वो नंबर थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि तुम्हारा जो पेट होगा वो थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम भूख के मारे तड़प रहे हो कि तुम्हें खाना चाहिए। 20% में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन 15% के अंदर ऐसा थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है जिसकी वजह से तुम चीट मील लोगे। लेकिन अगर तुमने चीट मील ले भी ली तो भी चांसेस ऐसे बहुत कम होते हैं कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाएगा और तुम एक बिंज ईटिंग के जोन के अंदर चले जाओगे, क्योंकि इतना भी तुम स्टार्व नहीं कर रहे हो अपने आप को। अब यही बात हम लोग 10 या तो फिर 12% बॉडी फैट को लाकर अब तुम्हारे सामने रखूं मैं, तो फिर उस बंदे को अगर तुम पूछोगे कि तुम्हारे लाइफस्टाइल के अंदर कितने चेंजेस तुमने किए हैं इस बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए, तो फिर ट्रस्ट मी वो तुम्हें एक पूरी लिस्ट बनाकर दे सकता है कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा लीन रह सकूँ पूरे साल, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर मैं वीडियोस एंड फोटोज अपलोड कर सकूँ एंड कंपनियां मुझे पैसे दें। इन सारी चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा ईजिली इस ये जो पूरी लिस्ट है जिसकी वजह से वो इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर पा रहा है, उन स्पॉन्सरशिप्स एंड पैसों की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ईजिली इस फैट लॉस के लिस्ट को ज़्यादा ईजिली परफॉर्म कर पाएगा अपने डेली बेसिस पर, क्योंकि उसके पास उसका जो पर्पज़ है वो ज़्यादा ठोस है, ज़्यादा एक्चुअल है कि मुझे असल में ये चीज़ मिल रही है एंड उस चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी होगी। अब अगर इसके अंदर हम लोग तुम्हारा एग्जाम्पल लें, तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है जो फिटनेस इंडस्ट्री से निकल रहे हैं एंड इसमें तुम बोल रहे हो कि मुझे भी 10 to 12% बॉडी फैट मेंटेन करना है पूरे साल, तो फिर तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन होगा कि तुम इस गोल को हासिल कर पाओगे? शायद तुम कर पाओगे अगर तुम्हारा बॉडी डिस्मोर्फिया एक अलग ही लेवल पर होगा तो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक रहे, तुम अगर बाहर जाओ तो फिर कुछ खा सको, घर के अंदर अगर कुछ नया बना है तो फिर तुम वो भी टेस्ट कर सको, तो फिर इस तरह का गोल अगर तुम्हें रखना हो तो फिर तुम्हें थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीज करना होगा एंड अराउंड 14 to 15 के आसपास तुम्हें रहना होगा पूरे साल, ताकि तुम अच्छे से खा सको, अच्छे से अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे सको, प्रोटीन दे सको, कोई भी बार बार कैलोरी को ट्रैक करने की माथाकुट ना करनी पड़े। अगर तुम्हें थोड़ी आसान लाइफस्टाइल जीनी है तो फिर 15% एक आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है, उसके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं जिसकी वजह से वो 10 to 12% बॉडी फैट बहुत इजीली मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम लोग उन लोगों की बात करें तो फिर हाँ, उन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर करो 10 to 12% बॉडी फैट मेंटेन करो, क्योंकि उस बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने के बावजूद भी उन लोगों के पास इतनी पावर्स होगी कि वो डेली बेसिस पर 2500 से 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर सकें, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है एंड उनके जो जेनेटिक्स है बॉडी बिल्डिंग के वो भी ज़्यादा सुपीरियर है तुम्हारे कंपैरिजन में। जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें दिखते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जिनकी एज कम होती है लेकिन बॉडी बहुत अच्छी होती है, बॉडी फैट परसेंटेज साथ साथ में बहुत कम होता है, तो फिर उनको देखकर चांसेस है कि तुम जेनेटिक्स के फैक्टर को अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर ऐड नहीं कर रहे हो। चांसेस ऐसा भी है कि वो सालों से ट्रेन कर रहा है एंड तुम बस अभी नए जिम में जा रहे हो एंड तुमने उसके जैसे गोल्स रखना शुरू कर दिया है।
अगर तुम एक बिगिनर हो तो फिर तुम एक एडवांस लिफ्टर के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे जीन्स एवरेज है तो फिर तुम एक टॉप 1% वाले जेनेटिक्स फ्रीक के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनफेयर होगा तुम्हारे लिए। इसलिए अगर तुम्हें एक फेयर गेम खेलनी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहे, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी है, तो फिर तुम्हें 15% बॉडी फैट को मेंटेन करने का गोल रखना चाहिए, जिसके अंदर तुम्हारे एब्स दिखेंगे, लेकिन क्रेजी एब्स नहीं दिखेंगे, क्रेजी वेन्स नहीं दिखेगी, बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल दिखेगी। लेकिन अब एक जो मेन फैक्टर है वो ये आ जाता है कि अगर 15% बॉडी फैट पर भी अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा मसल मास है, तो फिर चांसेस है कि वो बॉडी फैट परसेंटेज भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम दिखेगा और अच्छा भी लगेगा, तुम बल्कि दिखोगे, ऐसा लगेगा कि हल्का आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास मसल्स है। इसलिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 14 to 15 रखना है, जिसके अंदर एब्स दिखते हैं थोड़े थोड़े, भर भर के चर्बी नहीं होती, उसकी टेंशन मत लो। एंड उसके साथ तुम्हें अच्छे से बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, तुम्हें अच्छे से मसल्स बिल्ड करना है, ताकि 15% पर भी 2 साल बाद, आज से 2 या 3 साल के बाद तुम्हारे पास अच्छे खासे मसल्स आ जाए। ट्रस्ट मी, जब मैं 2 से 3 साल बोलूँ तो फिर उसके अंदर तुम सही में अच्छे खासा मसल्स बिल्ड कर सकते हो। वो टाइम पीरियड अच्छा खासा लंबा है। एंड अगर तुम 5 साल तक कंसिस्टेंटली अच्छी ट्रेनिंग करते हो तो फिर आहा, तुम्हारी बॉडी अच्छे खासी बन जाएगी एंड 15% पर भी तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी दिखेगी। इसलिए बॉडी फैट परसेंटेज को हल्के में मत लेना। एंड तुम जब भी गोल सेट करो तो फिर इस चीज को भी अपने दिमाग के अंदर रखना कि अगर मैं उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसा बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर क्या सचमुच में मुझे उतना स्ट्रगल करने की जरूरत है? क्या मुझे सचमुच में उतना स्ट्रगल करना भी है? इन सारी बातों को अपने दिमाग के अंदर रखने के बाद ही ऐसे गोल्स सेट करना कि मुझे भी उस इन्फ्लुएंसर की तरह अपने एब्स के ऊपर विंग्स चाहिए, फोरआर्म्स बड़े और श्रेडेड दिखाने हैं। जब तुम्हें पता चल जाएगी किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है वैसे बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन, उस विजडम को गेन करने के बाद ही तुम एक्सट्रीम स्टेप्स लेना। बाकी अगर तुम्हें जानना हो कि किस तरह से जिम में जाकर अच्छी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी और बुरी एक्सरसाइजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह का वर्कआउट प्लान होना चाहिए, कैसा डाइट प्लान होना चाहिए, ताकि तुम मैक्सिमम मसल्स बिल्ड कर सको कम से कम फैट पुट ऑन करके, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें जाननी हो तो फिर मैंने बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को पैक किया है अपने द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर। वो कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा अगर तुम्हें अच्छे से मसल्स बिल्ड करना है एंड अगर तुम्हें बहुत मोटा ना होना हो, तो अगर तुम्हें एस्थेटिक फिजिक चाहे तो फिर वो कोर्स परफेक्ट है तुम्हारे लिए। उस कोर्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना भूलना मत। द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने गट हेल्थ से लेकर डाइट प्लान तक एंड फिर वर्कआउट प्लान के बारे में भी बात की है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है बॉडी फैट परसेंटेज को लेकर एंड मसल बिल्डिंग को लेकर, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हिट हो जाते हैं उस पूरे कोर्स के अंदर। इसलिए उसको चेकआउट जरूर कर लेना, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।